चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 19 सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस के चैप्टर का नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहले हम जो करेंगे टॉपिक वो होगा नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस की बिजनेस फाइनेंस का क्या नेचर होता है। तो पहला पॉइंट है नेसेसरी फॉर ऑल टाइप ऑफ बिजनेसेस। जो बिजनेस फाइनेंस है, पैसा है जो बिजनेस के लिए चाहिए होता है वो हर तरह के बिजनेस के लिए चाहिए होता है, चाहे वो स्मॉल स्केल बिजनेस हो, चाहे वो लार्ज स्केल बिजनेस हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कोई चीज न्यू प्रोड्यूस करने हो उसका बिजनेस हो, चाहे वो सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स हो, कोई भी तरह का बिजनेस हो, हर बिजनेस की स्टार्टिंग हर बिजनेस के लिए क्या है, बिजनेस फाइनेंस चाहिए होता है। सेकेंड पॉइंट क्या है, डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ बिजनेस। जितना फाइनेंस की रिक्वायरमेंट किस पे डिपेंड होती है, टोटली डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ बिजनेस की जितना बड़ा साइज होगा, जितना लार्ज स्केल पे आपका बिजनेस होगा उतने लार्ज लार्ज फाइनेंस लगेगा, उतना ज्यादा फाइनेंस लगेगा। वहीं जितना स्मॉल स्केल पे बिजनेस होगा उतना कम फाइनेंस लगेगा। तो बिजनेस फाइनेंस की जो रिक्वायरमेंट है इट टोटली डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ बिजनेस। थर्ड नेचर क्या है, इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ कैपिटल। बिजनेस फाइनेंस में सिर्फ ओनर्स कैपिटल नहीं, लेकिन बोरोड कैपिटल जो वो इशू ऑफ डिबेंचर या इशू ऑफ शेयर्स या किसी और तरीके से रेज करते हैं, वो सारी कैपिटल भी बिजनेस फाइनेंस में इंक्लूड होती है। फोर्थ नेचर क्या है, फ्लक्चुएटिंग इन नेचर। जो बिजनेस फाइनेंस है वो क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग इन नेचर होता है। पैसा जो होता है वो फ्लक्चुएट होता है, कभी ज्यादा चाहिए होता है, कभी कम चाहिए होता है, कभी इनकम आपकी बिजनेस में ज्यादा होती है, कभी कम होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मार्केट में डिमांड और सप्लाई आपके प्रोडक्ट की हर रोज क्या होती है, इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है। आपके प्रोडक्ट, कितना प्रोडक्ट आपका कैश में जा रहा है, कितना प्रोडक्ट आपका उधार पे जा रहा है, वो सब भी मैटर करता है आपके बिजनेस फाइनेंस में। तो इसीलिए जो बिजनेस फाइनेंस होता है वो क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग इन नेचर होता है। ऊपर नीचे, फ्लक्चुएट होना मतलब ऊपर नीचे जाना, वो फ्लक्चुएटिंग इन नेचर होता है। फिफ्थ नेचर क्या कह रहा है, डेटरमाइंस द साइज ऑफ बिजनेस। जो बिजनेस फाइनेंस है वो क्या करता है, बिजनेस फाइनेंस बिजनेस के साइज को भी डिटरमाइन करता है, पता लगाने में हेल्प करता है। अब जितना ज्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस होगी इस एक बिजनेस के पास, उतना ज्यादा उसका क्या होगा, साइज होगा, वो उतना ही उसको क्या करेगा, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेगा। इसलिए जितना ज्यादा फाइनेंस उतना बड़ा बिजनेस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट नेचर क्या है, वाइडर टर्म। बिजनेस फाइनेंस क्या है, खुद में ही एक बहुत बड़ी टर्म है। सिर्फ पैसा ही मतलब नहीं होता बिजनेस फाइनेंस का। इसका मतलब होता है कि जो बिजनेस के पास पैसा है उसको किस तरीके से अरेंज किया जाए, किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए कि उसे और अर्निंग हो, या इन टाइम ऑफ नीड जब उनका प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो उनके पास जो सेविंग्स है, जो फाइनेंस उन्होंने सेव करके रखा है, उसको कैसे यूटिलाइज करे कि हर किसी की रिक्वायरमेंट को वो फुलफिल कर सके। तो ये सब क्या होता है, ये 6 पॉइंट्स क्या होते हैं, नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस की बिजनेस फाइनेंस का क्या नेचर है। आई होप आपको नेचर अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। फर्स्ट पॉइंट है नेसेसरी फॉर एस्टैब्लिशिंग अ बिजनेस। एक बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए सबसे पहली चीज जो चाहिए होती है वो क्या चाहिए होता है, पैसा, फाइनेंस। पैसा क्यों चाहिए, बिजनेस, आपके पास बिजनेस आइडिया है वो ऐसे ही दिमाग में नहीं बन के आ जाएगा और आपको प्रॉफिट होने लगा। उसके लिए आपको लैंड परचेज करनी पड़ेगी या बिल्डिंग परचेज करनी पड़ेगी। फिर जो आपको आइडिया उसके अकॉर्डिंग आपको मशीनरीज और फर्नीचर्स परचेज करने पड़ेंगे। फिर आपके आइडिया को सपोर्ट करने के लिए आपको एम्प्लॉयज या वर्कर्स हायर करने पड़ेंगे, उनको आपको सैलरी देनी पड़ेगी। तो ये सारे सारे चीजें जो होती हैं, छोटी छोटी चीजें, ये क्या होती है, बिजनेस की एस्टेब्लिशमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इन सब के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पैसा। तो आपके पास फाइनेंस होएगा तभी आप ये सब चीजें कर पाओगे और अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश कर पाओगे। सेकंड सिग्निफिकेंस क्या, नेसेसरी फॉर रनिंग बिजनेस। अब आपने बिजनेस को, आपने लैंड परचेज कर ली, आपने फर्नीचर ले लिया, अब आपने एम्प्लॉयज को हायर कर लिया, उनको आपने एक मंथ की सैलरी दे दी, क्या आपका आइडिया पूरा हो जाएगा, कि आपको पूरी लाइफ टाइम का प्रॉफिट होएगा? नहीं। आपको उस बिजनेस को कंटिन्यू रखना पड़ेगा। जब तक आपका बिजनेस लास्ट डे तक एग्जिस्ट करेगा तब तक आपको फाइनेंस की जरूरत होगी। जितना ज्यादा पैसा आपके पास होगा, जितना ज्यादा फाइनेंस आप अवेलेबल कर पाएंगे, जितना ज्यादा फाइनेंस आपकी बिजनेस यूनिट में होगा, उतना ही ज्यादा आपका बिजनेस सक्सेसफुली रन करेगा। तो इसीलिए बिजनेस फाइनेंस इज नेसेसरी इन रनिंग द बिजनेस। थर्ड सिग्निफिकेंस क्या है, नेसेसरी फॉर द मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। अब ऐसा नहीं है कि जो टेक्नोलॉजी 90s में चल रही थी वही टेक्नोलॉजी 20s में या 21s में चलेगी, ऐसा नहीं होता है। टाइम के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी बदलती है, मशीनरीज भी बदलती है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आती है, काम करने का तरीका भी बदलता है। तो इन सबको अडेप्ट करने के लिए, इन सबको अपनाने के लिए बिजनेस को क्या चाहिए, पैसा चाहिए, फाइनेंस चाहिए। अब
जब वो मॉडर्नाइजेशन करेगा, अपनी न्यू मशीनरीज लाएगा, तो ऑब्वियसली उनको चलाने के लिए उसको न्यू एम्प्लॉयज भी चाहिए होंगे कि जो उसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए, या जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं उनके लिए उसको ट्रेनिंग फैसिलिटी करनी पड़ेगी। तो इन सब के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। जैसे जैसे उसकी मशीनरी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ जाएगी, तो वो अपने बिजनेस को और एक्सपैंड करना चाहेगा, और उस एक्सपेंशन के लिए भी क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो आप समझ रहे हैं कि पैसा ही सब कुछ है बिजनेस के लिए। अगर आपको बिजनेस खोलना है तो आपके पास पैसा होना चाहिए, पैसा भी होना चाहिए, और प्लस आपको उसको यूटिलाइज करना, आपको उसको अरेंज करना, आपको उसको स्पेंड करना आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप फालतू में उस पैसे को उड़ाए जा रहे हो। नहीं, अगर आपको बिजनेस को अच्छे से प्रॉफिट में लाना है तो यू हैव टू मेंटेन द बिजनेस फाइनेंसेस। फोर्थ सिग्निफिकेंस क्या है? नेसेसरी फॉर अवेलिंग द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। अब एक बिजनेस के पास हर रोज नई अपॉर्चुनिटीज आती हैं। अब उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना, बिजनेस तभी ग्रैब कर पाएगा जब बिजनेस के पास क्या होगा? सफिशिएंट फाइनेंस अवेलेबल होगा। जब बिजनेस के पास फाइनेंस ही अवेलेबल नहीं होगा तो वो अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब करेगा? क्योंकि हर अपॉर्चुनिटी अपने साथ अप्स एंड डाउन्स लेके आती है। हो सकता है कि कुछ अपॉर्चुनिटी में बिजनेस को लॉस हो जाए, हो सकता है कुछ अपॉर्चुनिटीज में बिजनेस को डबल प्रॉफिट हो जाए। तो वो सब सिर्फ तभी डिपेंड करता है जब आप उन अपॉर्चुनिटीज को ले पाओगे, तभी आपको पता लग पाएगा। और उन अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने के लिए भी क्या होना चाहिए? आपके पास सफिशिएंट बिजनेस फाइनेंस अवेलेबल होना चाहिए। फिफ्थ क्या है? नेसेसरी फॉर फेसिंग रिसेशन। रिसेशन के पीरियड में जब बिजनेस को प्रॉफिट नहीं हो रहा है या मार्केट धीमी चल रही है, उसके दौरान भी क्या मददगार होता है? सिर्फ और सिर्फ बिजनेस फाइनेंस। जब कंपनी के पास बिजनेस फाइनेंस सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल होंगे तो कंपनी उस सिचुएशन से भी क्या हो पाएगी? सर्वाइव कर पाएगी और दोबारा अच्छी कंडीशन में आ पाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस इज नेसेसरी फॉर इंक्रीजिंग गुडविल। गुडविल को इंक्रीज करने में भी बिजनेस फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? आपके पास इनफ सफिशिएंट फंड्स है, इनफ फाइनेंस अवेलेबल है, तो ऑब्वियसली कि आप आपके जितने भी क्रेडिटर्स होंगे आप उनको प्रॉम्प्ट पेमेंट करोगे। जितने भी आपके शेयर होल्डर्स होंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होंगे, डिबेंचर्स होल्डर्स होंगे, उनको आप टाइम पे इंटरेस्ट रेट पे कर पाओगे। ये सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब आपके पास सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल होंगे। अब आपने जब किसी चीज की रेगुलर पेमेंट की है और टाइमली पेमेंट की है, तो ऑब्वियसली एक जनरल पब्लिक पे आपकी फर्म का इम्पैक्ट जो होगा वो क्या होगा? अच्छे से पड़ेगा। और ये इम्पैक्ट आपको किस में हेल्प करेगा? अपनी गुडविल को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। तो इसीलिए बिजनेस फाइनेंस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, रनिंग ऑफ बिजनेस, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, प्लस availing the business opportunity as well as facing the recession period and increasing goodwill. तो these are the importance और the significance of business finance. I hope आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं. Thanks for watching. Please like, share and subscribe our channel for more videos.